और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। बस ये यहाँ एक घटना है कि एक बड़ी भीड़ है, उसको इमेज कीजिए आप लोग। ऊपर देखिए, ऊपर, नीचे बाद में देखते रहना, ठीक है? इमेज नहीं करोगे ना तो नहीं समझना है। यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, ठीक समझ गए ना? पहाड़ को सोचिए, यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर गए और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे, बड़ी भीड़, छोटी मोटी भीड़ नहीं है। और मैं सोचता हूँ 8-10 हजार से कम पब्लिक नहीं रहे हो, है ना? इसके पहले भीड़ था जिनको खाना खिलाया लिखा है, लेकिन यहाँ लिखता है बड़ी भीड़, मतलब वो 7,000 से तो ज्यादा ही होंगे ना, 5,000 से तो ज्यादा होंगे। तो 5,000 आदमी एक जगह इकट्ठा होना भी बहुत बड़ी बात है। और उतनी बड़ी भीड़ में एक कोढ़ी आदमी, कितना है ये? एक कोढ़ी व्यक्ति, और जो कि हम लोग सब गांव से हैं, और आज से 15-20 साल पहले की जो स्थिति थी कोढ़ी व्यक्ति के बारे में, आप अपने अपने गांव का ख्याल कीजिए कि जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको गांव के बाहर जो डबरी या तालाब होता था वहां पर उसके लिए झोपड़ी बना देते, लेकिन भी है ना? कोई देखे हो कि नहीं ऐसा कि बोला कोढ़ होगी इसका, बोला गांव के बाहर अभी होगा, होता था कि नहीं? उसके साथ कोई भी संपर्क नहीं रखता। सोचिए आज से 2000 साल पहले, और व्यवस्था में भी वो बात लिखी है, पुराने नियम का जब आप पढ़ेंगे व्यवस्था की किताबों में, तो जो कोढ़ी हो जाता था उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी कि वो अपने आप को जहां भी जाएगा, अपने आसपास अगर मनुष्य को देखेगा तो कहेगा और चलता रहेगा अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और पूरी रीति से अपने मुंह को ढाका रहेगा और कहेगा अशुद्ध 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 अशुद्ध, ऐसा करके वो चलता जाएगा ताकि लोग उससे क्या हो जाए, दूरी बना ले, दूरी बना ले। और ये वैसा उसको चिल्लाना पड़ता। तो ये कोढ़ी व्यक्ति है, ये कैसा इसकी दशा होगी कि एक बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह और इसके बीच में क्या है, एक बड़ी भीड़। लेकिन इस कोढ़ी को जरूरत है इसकी कि इसको आज चंगा होना है, इसको छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह से, और दूसरा कोई उपाय। इसने बहुत प्रयास किया होगा, वैद्यों के पास गया होगा, है ना? और चूंकि यहूदा का था, इजराइल देश का था, तो उसने मंदिर में जाकर प्रार्थना भी की होगी, याजक के आगे भेंट भी चढ़ाया होगा, लेकिन उसको रिजल्ट। सोचिए यीशु मसीह को जब उसने देखा होगा, एक बड़ी आशा उसके जीवन में आई होगी कि यार इतनी बड़ी भीड़ जा रही है। उस भीड़ को देखकर ये भी बड़ा उत्साहित हुआ होगा कि क्यों जा रहे हैं लोग यीशु के पीछे, क्यों आज इतनी बड़ी भीड़ दीवानों की तरह उसके पीछे चल रही, क्योंकि वो काम होते थे जो आंखों ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जिनके चित्त में भी नहीं चला। ऐसा शानदार काम होगा, इसका भी विश्वास ज्यादा होगा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी कोढ़ से ठीक हो जाऊंगा। और इसने उस बड़ी भीड़ को क्या कर दिया, दरकिनार किया। उस बड़ी भीड़ में अपने आप को कैसा किया होगा बताइए? कोढ़ी व्यक्ति को पत्थरवाह करने तक का ये था। ये कोढ़ी को क्या करते थे, अगर वो बीच में घुस गया तुरंत उसको पत्थर मार देते थे और उसको भगा देते थे, मारने का अधिकार था भीड़ को। लेकिन अपने जान की परवाह नहीं किया, इसने उस भीड़ की परवाह नहीं किया और इसने उस भीड़ को एक किनारे साइड कर दिया और बड़ी कठिनाई के साथ उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह के पास पहुंचा। हालेलुया। आज आपके मेरे जीवन में अगर बदलाव चाहिए मेरे प्रिय भाई, भीड़ को आपको और मेरे को भी दरकिनार करना पड़ेगा। चाहे वो समाज का भीड़ हो, चाहे परिवार का भीड़ हो, चाहे और संसार का कोई भी भीड़, जब तक भीड़ आपके और मेरे यीशु राजा के बीच में रहेगी, हमको आशीष मिलने वाली नहीं। ये भीड़ को हटाना अत्यंत आवश्यक। इस कोढ़ी व्यक्ति ने, जो कि अशुद्ध था, जो कि बड़ी ही तकलीफ में था, बड़ी ही पीड़ा और वेदना में था, इतना ही निराशा में रहा होगा, लेकिन इसने क्या किया, उस भीड़ को हटाया अपने सामने से। कैसा किया होगा वो जाने, लेकिन उसने यीशु और उसके बीच में किसी को भी रहने नहीं। आज एकदम आवश्यक है
आज आपके और मेरे बीच में भी यीशु मसीह, आपके और यीशु मसीह, मेरे और यीशु मसीह, हमारे बीच में प्रभु यीशु और हमारे बीच में भी कोई भीड़ और होना नहीं। जब तक भीड़ रहेगा, आपके जीवन में बंधन रहेगा, परिवार का बंधन या नौकरी चाकरी का या समाज का बंधन या रुकावट या डर जब तक रहेगा, यीशु मसीह के पास आप और मैं नहीं पहुंच सकते। बड़ा कठिन होता है। आज समाज हमको बंधन में डालता है, हमको लोग रोकते हैं। मैं इस विकल्प के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संसार को छोड़ दिया, उस भीड़ को दरकिनार कर दिया, हटा दिया। नहीं चाहिए ऐसी भीड़ मुझको, दुख के समय मेरा साथ न दे सके। उन्होंने परमेश्वर को अपना, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अंकल का नाम तो नहीं जानता है, परमेश्वर उनको बहुत 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 अपनी सेवा में आगे बढ़ाए और आने वाले समय में जो साइकिल से आ रहे हैं, इतने बुजुर्ग अवस्था में भी, जबकि मैं भी अभी साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं गाड़ी चाहता हूँ कि मैं गाड़ी में जाऊँ। अभी मैं उनसे तो थोड़ा जवान, भले मेरे बाल किनारे किनारे पक गए, लेकिन उनसे थोड़ा जवान, लेकिन साइकिल की हिम्मत नहीं कर पाता। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि आने वाले दिनों में उन्हें साइकिल चलाना ना पड़े। हालेलुया, वो अपने साधन से बड़े ही आसानी के साथ यहाँ संगति में आने पाए और प्रभु की सेवा में और भी आनंद के साथ बढ़े। उन्होंने भीड़ को दरकिनार किया। इस कोढ़ी ने क्या किया? भीड़ को कुछ भी नहीं समझा। चाहे मुझे मार डालेंगे, चाहे मुझे कुछ भी कहेंगे, चाहे मेरा निंदा अपमान करेंगे, भीड़ बोली अरे कोढ़ी आदमी कहाँ गुजरा है? हो सकता है बोले क्यों? अशुद्ध बोल के चिल्लाया होगा, तो कहाँ जा रहा है भीड़ के अंदर, ऐसे करके पत्थर उठाए भी होंगे। लेकिन हिम्मत किया उसने नहीं डरा। उसने भीड़ को क्या कर लिया? यीशु और अपने बीच से पूरी रीति से हटा दिया। कभी कभी नौकरी भी हमारे लिए भीड़ का काम करती है। अरे बोला तो ड्यूटी जाना है भैया, मैं नहीं सका, बोला नहीं बना थे रविवार के दिन, देखो नहीं बन पा रहा है। आप उसको भी हटाइए, दरकिनार कीजिए उस रुकावट को। हर एक रुकावट जो भीड़ के रूप में है, आपके और मेरे यीशु मसीह के बीच में जो भी रुकावट है, उसको आपको और मेरे को हटाना पड़ेगा। और जैसे ही हम हटाएंगे, हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे। ये कोढ़ी क्या हुआ? इसने भीड़ को अपने और यीशु मसीह के बीच से हटा दिया, और यीशु मसीह के बीच से हटाने के बाद यीशु मसीह के पास पहुंच गया। निकालिए उसको, मत्ती 8 पढ़ भाई, एक ही लाइन पढ़ना। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। पास आया, यीशु मसीह से दूर नहीं था, यीशु मसीह के एकदम पास आ गए। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप और मैं यीशु मसीह से एकदम क्लोज हो जाए। बोलते हैं एकदम क्लोज फ्रेंड है मेरा, एकदम मेरा उसके साथ एंकर बनता है यार। बोलते हैं ना, ऐसा क्लोज होना है। पास आने का जो रियल मीनिंग है ना, वो प्रभु की करीबी में आ गया, उसकी हुजूरी में आ गया, प्रभु के साथ संगति में इतना ज्यादा क्लोज हो गया, एकदम पास आ गया। उसके बीच यीशु मसीह और उस कोढ़ी के बीच में अब कोई भी नहीं है, न पत्नी, न बच्चा, नौकरी, न चाकरी, न भीड़, न समाज, न जाति, न कोई नहीं। सब एकदम यीशु मसीह के क्लोज हो गया, एकदम पास आ गया। अरे ये कोढ़ी क्या हो गया? एकदम पास आ गया। और जैसे ही पास आया, इसने एक अद्भुत काम को, क्या यीशु मसीह नहीं जान रहे थे कोढ़ी है? चिल्लाया होगा ना, अशुद्ध हो, 4-6 लोग और हट गए होंगे, अशुद्ध हो, भाग जा वाले होंगे, हाँ मार दे वाले, लेकिन मेरे को आगे बढ़ने दे, ऐसा करके बड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ रहा होगा। और कई लोग रोके भी होंगे, भाग जा, पत्थर उठा लिए होंगे, कितना डर लगा होगा, लेकिन मार देगा तो मार देगा, लेकिन मैं जाऊंगा ईश्वर। ऐसा जब इसने मन बनाया, पहुंच गया, भीड़ को हटा लिया, और जैसे यीशु के पास आया, पास में आ गया। यीशु के जब पास आया, तब इसने बहुत जरूरी काम किया। सबसे पहली बात, अपने जीवन से भीड़ को हटाना है। अपने जीवन से हमको भीड़ को हटाना है। पहली बात मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग 4 चीज नोट कर लीजिए। पहला जो है, जो भी रुकावट है भीड़ के रूप में,
उसको, आपको, मेरे को यीशु मसीह और आपके और मेरे बीच में जो भी रुकावट है उसको हटाना है। कितने लोग आज हटाने को तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर पिता सबको बहुत आशीष। और दूसरी बात उसने जो किया, यीशु के पास आ गया, भीड़ को तो हटाया, रुकावट और बाधाओं को दूर कर दिया। और दूसरी जो मुख्य बात थी, उसने क्या किया? यीशु के क्लोज आ गया, करीब आ गया, है ना, यीशु के पास आ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु के पास, एकदम क्लोज, है ना, एकदम उससे पूरा सट गया, एकदम उसके साथ एकदम पास आ गया। आप और मैं इतना पास आ जाए यीशु मसीह से, एकदम क्लोज हो जाए। एक लड़का एक दोस्त जब बनाता है, दोस्त लोग बहुत क्लोज होते हैं। अपने माँ बाप को अपना दुख नहीं बताएंगे, लेकिन अपने दोस्त को सब बताते हैं। बहनें भी वैसी होती है, मेरी एकदम पक्की सहेली है, एकदम क्लोज। आज यीशु आपको और मेरा भी क्या हो जाए? एकदम क्लोज हो जाए। हम यीशु के एकदम पास, और जैसे उसके संगति उसके हुजूरी में पड़ जाएंगे। इसने एक भयंकर काम किया। क्या किया? थोड़ी देर पास आकर उसे प्रणाम किया। यीशु मसीह को क्या कर दिया? सब बोलिए, क्या क्या यीशु मसीह को इसने प्रणाम किया। प्रणाम कैसे करते हैं? अभिषेक और अनुराग जब भी मेरे को मिलते हैं और मेरे को बड़ा भाई समझ के एकदम आदर के साथ मुझे क्या करते हैं? एकदम प्रणाम करते हैं, ऐसे करके दोनों हाथ। अभिषेक नहीं झुक पाता रहता, लेकिन फिर भी पूरा झुक जाता है ऐसे। सोचिए 100 किलो का आदमी, भैया देख के डर लगता है, लेकिन पूरी रीति से अपने आप को शून्य कर देना। प्रणाम करने का मतलब क्या है? यहाँ पर शून्य कर देना, सरेंडर कर देना सामने वाले के आगे। मैं तो चरण में पड़े हूँ दाई, मैं तो चरण में पड़े हूँ मुर्शियान और बाप और दादा। पूरी रीति से वो क्या हो गया? उसको प्रणाम कर दिया। कुछ नहीं है आज उसके जीवन, सरेंडर कर देना। प्रणाम करने का मतलब क्या है? सरेंडर कर दिया। अब मेरा कुछ नहीं है, मैं तेरे चरण में आ गया प्रभु। इसने प्रणाम किया। आज जब तक आपके और मेरे जीवन में एटीट्यूड बना रहेगा, गर्व या घमंड बना रहेगा, मैं क्यों झुकूंगा? मैं क्यों झुकूंगा? जब तक रहेगा आप यीशु मसीह के आशीष के हकदार नहीं। हक है, मिलेगा नहीं। हक है आपका, लेकिन मिलेगा नहीं। ये एटीट्यूड जब तक रहेगा ना, ये नहीं होने वाला। आपकी लाइफ में आशीष नहीं आएगी। हाँ, जब आपके कंधे झुक जाएंगे, आप दीन और नम्र बन जाएंगे, जब आप यीशु को पूरी रीति से सब कुछ के ऊपर अधिकार दे देंगे, उसको प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद देखिए चमत्कार क्या होगा। तीसरी बात, नहीं चलाते भाई, इसने क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम करने का मतलब क्या है? अपना सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। सारा अधिकार, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, परिवार, धन संपत्ति, घर द्वार, सब को सब किसका है? आज मैं सुबह मामा को बोल रहा है, तैयार हो रहे थे जब लिख दे रहा। प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब क्या है? उसके आगे पूरी रीति झुक गया, सारा अधिकार दे दिया। इसका जो मतलब है, अपना सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया। प्रणाम करने का मतलब वो है ना? भीड़ को हटाया, यीशु के पास आया, प्रणाम किया, सारा अधिकार दिया, रुकावटों को हटा दिया, यीशु मसीह के एकदम क्लोज हो गया, एकदम पास आ गया। और प्रणाम जब किया, इसका मतलब उसने अपना सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया। मैं मामा को बोल रहा था कि मामा, अभी ये जो घर है, आप हर सब ये मुस्कान, ये लोग इधर दरी लगाए, अब ये जगह, ये जो घर है, अब ये वार रूम बनने जा रहा है। हालेलुया। अब ये वार रूम के लिए अब तैयार हो रहा है। ये हमारा जो घर है, परमेश्वर का वार रूम, युद्ध का बंकर बनने जा रहा है।
जहां पर सिपाही क्या करता है, उसमें छिप कर शत्रु पर अटैक करने वाली जगह ये है ना। हमारे यहाँ भी वैसे होता है। ओ बच्चे लोग दरी लगाने के लिए, मैं भी कभी कभी भिड़ता हूँ दरी लगाने के लिए। पहले तो मैं ही लगाता था, बच्चे लोग छोटे छोटे थे, अभी लोग थोड़ा बड़े बड़े हो गए है ना। मेरे बच्चे छोटे ही थे, उनको नहलाना धुलाना तैयार करना, फिर खुद ही दरी लगाना। उनको बोलता था बेटा दरी लाने लगो, बिछाने लगो। वो छोटे छोटे बच्चे वो आड़ा तिरछा बिछाते थे, लेकिन करने लगते। तो हमारा जो घर है वो भी प्रभु के लिए समर्पित। मैं उसी बात को मामा को बोल रहा था कि सारी चीजें किसकी है, किसका अधिकार है, वो यीशु का, परमेश्वर पिता का है। जिस परमेश्वर ने दिया उसी का सारा अधिकार है मेरे प्रिय भाई। ये नौकरी किसने दी, ड्यूटी जाता हूँ आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन जो जहां जैसे बोले उसके बाद मैं प्रभु की सेवा में आज तक कोई रुकावट नहीं। नौकरी किसने दिया, अनुराग सर, नौकरी कर किसने दिया आपको, मेरे परमेश्वर ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। अब बताओ तो गवाही, मेरी नौकरी एकदम असंभव, लेकिन लगा प्रभु मेहरबान तो कदे भी हालेलुया। तो ऐसा अद्भुत रीति से आपको मेरे को प्रेम करता है, तो अपना सारा अधिकार जैसे इस कोड़ी ने दे दिया, आज आपको और मुझको अपनी सारी चीजों पर अधिकार दे। सबसे पहले मन, प्राण, आत्मा, शरीर, पत्नी, बच्चा सब प्रभु का है। घर द्वार सब संपत्ति सब किसका है, ये करना आज हमको एकदम आवश्यक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये रिक्वेस्ट कर और कहा, और उसके बाद कहता है अपनी जरूरत को। आज हम लोग पहले जरूरत को बताते हैं, बाद में ये सुधार करना चाहते हैं। इस कोड़ी ने अभी तक कोई निवेदन नहीं किया था। आज हम लोग पहले बोल देते हैं यीशु को, ठीक कर, पहले मोड़ा बने कर तब विश्वास करो, पहले मेरा स्थिति को सुधार दे तब मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा, तेरे से क्लोज होऊंगा, मेरे समाज को छोड़ूंगा या मेरे जो भी बंधन है उसको मैं हटाऊंगा। पहले मेरा काम बना नहीं होगा। प्रोसेस जो है उसको आपको और मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे मेरे प्रिय भाई, प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही प्रोसेस, आप नीचे से ऊपर जाएंगे नहीं उसको। जो शुरुआत है सीढ़ी नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे नहीं आता। हम जहां हैं वहीं से स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना। और उसके बाद कहता है वो कोड़ी, क्या कहता है देखिए, हे प्रभु, हाँ यदि तू चाहे हाँ तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोड़ी की प्रार्थना को सुनो, इसको जरूरत है कि नहीं? इतना भीड़ को क्यों हटाया, कोड़ से चंगाई को पाने के लिए। यीशु मसीह के एकदम करीब आ गया कोड़ से चंगाई को पाने के लिए, है ना। पूरा अपना सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया कोड़ से चंगाई को पाने के लिए। लेकिन क्या कह रहा है, इसकी प्रार्थना कैसी है,